बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमने 8 बार तक़सीम होने वाले अदाद के बारे में पढ़ना है। यानी जो जो अदद 8 बार तक़सीम होते हैं हमें कैसे पता चलेगा, उसका कायदा और कानून आज हमने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी अदद के इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा के मकाम पर सिफर हो या इनसे बनने वाला, यानी इनसे बनने वाले का मतलब इकाई, दहाई और सैकड़े, इन तीन हिस्सों से बनने वाला अदद 8 बार पूरा पूरा तक़सीम हो जाए तो वो अदद भी 8 बार पूरा पूरा तक़सीम हो जाएगा। मसलन ये मैंने 3 रकमें लिखी हुई हैं। ये देखें, ये रकम हमारे पास, ये और एक ये और एक ये, ठीक है। अब देखें कि इसकी इकाई का हिस्सा ये है, दहाई का ये है और सैकड़े का ये है। इन तीन हिस्सों की बात करनी है हमने, बाकी इधर जो भी रकम होगी उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीन हिस्से हैं। तीन हिस्से जो हैं यहाँ पर देखें, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये है इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों के मकाम पर सिफर है। तो अब ये रकम जो है 8 बार पूरी पूरी तक़सीम हो जाएगी। इसको अगर हम चेक करना चाहें तो इधर देखें, ये हमारे पास रकम है 87,000 टोटल। इसको हमने 8 बार तक़सीम करने के लिए चेक करके देखना है कि वाकई ही ये जो हमने ऊपर कायदा कानून पढ़ा है उसके मुताबिक ये वेरीफाई करता है, तस्दीक करता है या नहीं करता, ठीक है। तो अब देखिए, हम इस सवाल की तरफ आ रहे हैं पड़ताल करने के लिए, इसको चेक करने के लिए। तो 8 बार तक़सीम करना है। अब यहाँ पर रकम जो है, अगर इस रकम से बड़ी या बराबर हो तो फिर हम एक ही हिस्सा लेंगे। अगर इससे छोटी हो, फर्ज़ किया यहाँ 7 होता तो हमने इन दोनों रकमों को मिलाकर इकट्ठा करके फिर इसका टेबल पढ़ना था, इस अदद का पहाड़ा पढ़ना था, ठीक है। अब ये इसके बराबर है, अगर बराबर हो या बड़ी हो फिर एक हिस्सा लेंगे। अब सिर्फ हमने 8 लेना है। 8 में अब आपने 8 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे तो 8 एकम 8 आ गया, ये पूरा पूरा तक़सीम हो गया। अब ऊपर हमने ये तफरीक, इधर तफरीक किया तो कुछ नहीं बचा, ऊपर से अब हमने ये 7 नीचे उतारा। आप देखिए कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर तफरीक करके कोई हिस्सा इसके साथ मिल जाता है, जो हम ऊपर से हिस्सा उतार रहे हैं, फिर तो वो सिफर नहीं लगेगी। अगर हमने ऊपर से हिस्सा उतारा वो इससे छोटा है, फिर हमें दूसरा हिस्सा भी उतारना पड़ रहा है, फिर हम यहाँ सिफर लगाएंगे, फिर हमने दूसरा हिस्सा उतारना है। इस सिफर की वजह से ये सिफर नहीं लगा रहे, इस 7 छोटे होने की वजह से, 8 से छोटे होने की वजह से ये वाला सिफर लगा रहे हैं। अब ये जो भी यहाँ रकम होगी हम दूसरी रकम यहाँ पर उतारेंगे। अब 7 ऊपर से उतारा, यहाँ पहाड़ा नहीं जा रहा था, अब हम क्या करेंगे, ऊपर सिफर लगाया, ये 7 वाला हिस्सा भी उतार लिया, ये हो गया हमारे पास 70, ठीक है। अब आपने 8 का पहाड़ा 70 तक पढ़ना है। तो पहाड़ा जो है वो आपको पता है कि जो हमें मतलूबा अदद दिया होता है ये वाला, इसके बराबर आ जाए या फिर इसे हमने कम लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना। 8 नहीं, 72 नहीं कर सकते यहाँ पर, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 8 का पहाड़ा हमने ऐसा पढ़ना है जो कि 70 से 70 के पूरा पूरा आ जाए या फिर छोटा हो। तो फिर अब 8 का पहाड़ा 70 पे पूरा पूरा तक़सीम नहीं होता, इसलिए हमने 8 का पहाड़ा 8 तक पढ़ना है। 8 8 64, आप ये माइनस करेंगे, आप माइनस करने के बाद आपके पास जो रकम बची है वो 6 है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने तफरीक करके ये 6 उतारा, अब हम एक हिस्सा ऊपर से उतारेंगे, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर इससे बड़े हो गए हैं, अब यहाँ सिफर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब 8 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे हम, 60 तक नहीं जाता, तो अब हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 8 7 56। तो अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करके 4 बचा। अब आखिरी सिफर बचता है ये वाला सिफर हम इसके नीचे उतारेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, ये 40 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा आपने 40 तक पढ़ना है, तो ये पूरा पूरा पढ़ा जा सकता है। 8 5 बार 40। अब देखें कि इकाई, दहाई और सैकड़े का हिस्सा हमने चेक कर लिया कि ये जो रकम है 8 बार पूरी पूरी तक़सीम होती है। अब इससे अगली रकम वो है 1,27,488। अब आप देखें कि इस रकम का इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस हिस्से को आपने तस्दीक करके देखना है कि ये तीन हिस्से जो हैं ये अगर 8 पर तक़सीम हो जाते हैं तो ये सारी रकम भी तक़सीम हो जाएगी, ठीक है। आप देखें कि अगर हम इसको 8 पर तक़सीम करके देखें तो ये 8 6 48
और 8 एकम 8। इसका मतलब ये इकाई, दहाई और सैकड़े का हिस्सा मिलकर जो है वो 8 पर तकसीम हो रहे हैं। लिहाजा ये पूरी रकम जो है ये 8 पर तकसीम हो जाएगी, ये पूरी रकम 8 पर तकसीम हो जाएगी। ठीक है, इसको भी अब हम चेक करते हैं कि इसका जो है जवाब वो 8 पर पूरा तकसीम होकर इशारे में नहीं तो नहीं आता। अगर इशारे में नहीं आता तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो जाएगा। अब ये है हमारे पास रकम, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो अब ये एक छोटा है, ठीक है, इसके साथ 2 मिलाएंगे ये 12 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा 12 तक पढ़ेंगे, 8 एक बार 8 आ जाएगा। अब इसको तफरी करेंगे, तफरी करके ऊपर से एक हिस्सा उतारेंगे तो ये 47 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा 47 तक नहीं जाता तो हम कम पढ़ेंगे, 8 5 बार 40। अब इसको तफरी करेंगे, 7 बचा, ऊपर से ये 4 उतारा। अब 8 का पहाड़ा 74 तक पढ़ेंगे तो नहीं जाता तो 8 निम 72 तक कर देंगे तो ये 2 बच जाएगा। ऊपर से ये वाला 4 उतार लिया, ठीक है, 8 उतार लिया तो 8 या 24 हो जाएगा। तो इसको तफरी करेंगे, 4 बचा। अब ये आखिरी 8 है, इसको अब आप नीचे उतारेंगे, ये 48 हो जाएगा, 8 6 48। अब देखिए इसमें भी पूरा पूरा तकसीम हो गया, यहाँ कुछ नहीं बच रहा। जो भी सिफर बचता है जहाँ पर, इसका मतलब ये होता है कि वो अदद पूरा पूरा तकसीम हो गया है। अब तीसरी रकम जो है उसकी तरफ हम आते हैं, वो है 12,648। अब आप इस रकम को चेक करते हैं कि ये देखें कि ये 64 है। इसको अब आप चेक कर लें, ये इकाई का, ये दहाई का और ये सैकड़े का है। आप देखें इसको 8 8 64 और 8 एकम 8। इसका मतलब ये जो रकम 648 है ये 8 पर पूरी तकसीम हो रही है। आप इधर जितनी मर्जी बड़ी रकम आ जाए और भी हिस्से आ जाए तो कोई मसला नहीं है, ये रकम जो है 8 पर पूरी पूरी तकसीम हो जाएगी। इस तरफ आप जितने मर्जी हिस्से लगा के बढ़ा दें, ठीक है। अब ये 12,648 है, इसको 8 पर हम तकसीम कर रहे हैं तो 8 एकम 8 हो जाएगा। 8 को अब आपने पहाड़ा पढ़ के 12 किया, इसको तफरी करेंगे, 4 बच गया और ऊपर से 6 उतारा। अब 8 का पहाड़ा हमने 46 तक पढ़ना है तो 46 तक पढ़ेंगे तो पूरा नहीं जाता तो 8 5 बार 40। अब इसको आप तफरी करेंगे, तफरी करने के बाद आपने 4 ऊपर से उतार लेना, ये 64 हो गया। 8 8 64, ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। इसके बाद 8 आ गया, 8 ये हम नीचे उतारेंगे, 8 एक बार 8 तो तफरी करने से सिफर बचा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रकम अगर पूरी पूरी तकसीम होती है तो बाकी सिफर बचता है। तो इस तरह ये हमारे तीनों कानून जो हैं वो पड़ताल हो गई है, वो चेक हो गया कि ये ठीक है।